अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें हमने पढ़ा ये डिफरेंस देखा, ये हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में डिफरेंस क्या है। चलो आज हम तफसीलन पढ़ते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है। देखो बच्चों, अगर हम हिमालयन रिवर सिस्टम जानने से पहले हमें पहले इंडिया का आउटलाइन रफली पता होना चाहिए क्या है। देखो बच्चों, रफली ये जो है ये है हमारा कौन, ये ऊपर वाले में जो भी नदियां हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। देखो मेनली क्या है इसमें, ये पहले हमें सबसे पहले रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एलिवेशन कहाँ से कहाँ है। जहाँ की और एलिवेशन, ये देखो मत मिसाल के तौर पर ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ये प्लेन है, तो पानी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे होगा तो पानी किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। अगर ऐसे होगा तो इधर की ओर जाएगा। याद रखना इंडिया में जो है ये साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट जो है ये ऐसे टिल्टेड है डाउनवर्ड्स, तो साउदर्न रिवर जो इधर जाती है। अब ऊपर क्या है, ऊपर कोई वो खास एलिवेशन नहीं है। ये देखो अगर साउथ के इधर बीच में अगर देखेंगे ये पेनिनसुलर प्लेट में, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर नार्दर्न पेनिनसुलर प्लेटू में जो एलिवेशन है ये डाउनवर्ड्स है। इसलिए अगर आप देखोगे सिर्फ 3 पेनिनसुलर रिवर्स हैं कि वो जो ऊपर की ओर आती है, बाकी सारी ये पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ तो इधर जाती है या इधर जाती है। वो 3 को चंबल, बेतवा, कैन, हाँ वो और सोन, वो आप आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है एलिवेशन, देखो यहाँ पे अगर देखोगे ये है 3 मेन रिवर सिस्टम है किसमें, हिमालयन रिवर सिस्टम में। सबसे पहले आप इंडस देखो, यहाँ पे एक ये है तिब्बत में एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर के बच्चों इधर ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो वेस्ट में निकलता है एक दरिया जो इंडिया के लद्दाख यूनियन टेरिटरी और लद्दाख से होके जाता है, ऐसे होके ऐसे पाकिस्तान से ऐसे होके आता है, हो गया है इंडस। दूसरा रिवर सिस्टम जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम। वो किधर से आता है, 2 उसकी ट्रिब्यूटरी आगे देख लेते हैं हम। ऐसे आता है तो ऐसे 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 चला, ऐसे ऐसे जाके इधर ऐसे चला जाता है। इसका नाम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम। ये है इंडस रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्यों, क्योंकि ये एक नदी नहीं है, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं। ऐसे दूसरा कौन है, ये है गंगा बच्चों। तो तीसरा क्या है, तीसरा ब्रह्मपुत्र। वो भी बच्चों इधर ही इसी मानसरोवर इसी लेक के आसपास में, इसके राइट साइड में तकरीबन ऐसे निकल के ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक पहाड़ी है नामचल बरवा, बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसकी ऐसे होके अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है उसका नाम सादिया टाउन, ऐसे होके ऐसे घुसती है। इसके साथ कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको जो बोला था ये डिवाइड रफली इसके लिए, तो रफली आपके दिमाग में समझ में आया होगा। हिमालयन रिवर सिस्टम में आप कितने मेन नदियाँ हैं, 3। कौन कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे वेस्ट में है इंडस, ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र और बीच में है गंगा। चलो बच्चों हम एक एक करके इनको सबको देख लेते हैं, इनमें क्या खुसूसियत है। देखो बच्चों सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंडस की। ये इंडस रिवर सिस्टम जो है ऑरिजिन कहाँ है इसका, ऑरिजिन है इसका वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक इन तिब्बत। वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो कहाँ से आता है, जे के यहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी से होके ऐसे पाकिस्तान में जाके, यहाँ पाकिस्तान ये इधर बलोचिस्तान कहाँ हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, बाल्टिस्तान और गिलगित से होके पाकिस्तान ऐसे ठट्ठा यानी लावर सिंध में जाके फिर इधर कराची के बिल्कुल बॉर्डर में होके तो जाता है किसमें, अरेबियन सी में। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी तकरीबन 2900 किलोमीटर। दुनिया के बड़े दरियाओं में माना जाता है इसको लेकिन इंडिया में इसको लॉन्गेस्ट रिवर नहीं माना जाता। क्यों, बहुत लंबाई है इसकी, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर क्यों नहीं माना जाता, इसमें तकरीबन हार्डली
1200 किलोमीटर किसमें से, ये इंडिया में से गुजरता है, बाकी सारा या तो तिब्बत में या तो पाकिस्तान में गुजरता है। तो इसमें क्या खास है, खास ये चीज़ है कि ये जो है इसमें ये हमारे नॉर्थ के जो भी है ये 5 बड़े दरिया वो इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं। कौन कौन सा है, सबसे यहाँ है झेलम, फिर है चनाब, फिर है ब्यास, रावी का है ब्यास, फिर है सतलुज। ये सारे मिलके आधे आधे पहले मिलते हैं, आधे उधर मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंडस के साथ कहाँ मिलता है, पठानकोट में। पठानकोट है इंडिया में, पठानकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। पठानकोट देखो बच्चों, आप कैसे आप इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखो क्रोनोलॉजी में। देखो ऐसे याद रखो GCBRS। JCB तो आपको पता ही है, हम जैक कम बुलडोजर, जो मतलब वो जो मतलब बुलडोजिंग करता है। एक तो वो है, उसका आगे लिखना है RS, रुपीज़ जैसे हम बोलते हैं, GCBRS, यानी झेलम, चनाब, ब्यास, रावी एंड सतलुज होगी इसकी ट्रिब्यूटरी। तो पठानकोट में मिलती हैं। ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सिंध, वो लोअर सिंध में है, यानी जिसको ठट्ठा बोलते हैं, उधर ही किसके साथ मिलता है, अरेबियन सी के साथ। तो ये है सिंध। लेकिन सिंध के सॉरी इंडस के साथ आपको और एक चीज़ रखना है यार, ये इंडस जो ये मैटर ऑफ कंट्रावर्सी रहा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जब ये इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए 1940 में 47 में, तो इनमें बड़ी इसमें कंट्रावर्सी रहती। तो इसके बाद 1960 में क्या आया, इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें मीडिएशन किसने की, वर्ल्ड बैंक ने। इसमें हुआ क्या, देखो बच्चों, अगर आप देखोगे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की, खुद है इंडस, फिर है झेलम, फिर है चनाब, फिर है ब्यास, फिर है रावी, फिर है सतलुज। ऐसे मानो, देखो अगर आप मानोगे ऐसे, इसमें ये है कितने, 3 दरिया इधर, 3 दरिया उधर, इनको बोला जाएगा ईस्टर्न रिवर्स और इनको वेस्टर्न रिवर्स। देखो इसकी ट्रीटी के मुताबिक क्या है, यानी वेस्ट में कौन आएगा, ईस्ट में ही वो 3, और वेस्ट में कौन कौन आए, इंडस, झेलम और चनाब। इधर कौन आएगा, ब्यास, रावी एंड सतलुज। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक है इंडस, झेलम और चनाब जो है, इनका एक्सक्लूसिव यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो लेकिन इंडिया को ये नहीं है कि मतलब हम इंडिया को अब यूज़ ही नहीं करना है, इंडिया को ऐसे यूज़ करना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वो इसको रोक नहीं सकते हैं इसकी फ़्लो को। तो बाकी जो है ईस्टर्न रिवर, उस पर इंडिया का हक है, उनको इंडिया यूज़ करे, लेकिन वेस्टर्न पे कौन करेगा, पाकिस्तान का। लेकिन हम तो बोलेंगे फिर इंडिया झेलम और इंडस झेलम और चनाब जिन इलाकों से गुजर के, वहाँ के लोग हक ही नहीं, वहाँ कर सकते यूज़ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, लेकिन वो मतलब रोकने वाली बात उसमें परमिशन नहीं है इसके प्रोविजंस के मुताबिक। हो गया कौन सा आपको, आपका झेलम। फिर है इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम जो है, देखो गंगा जो है ये पवित्र मानी जाती है और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्यों, क्योंकि सारी जो है इंडिया में से ही गुजरती है। थोड़ा सा इसका पार्ट है जो फिर बांग्लादेश में होके किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके उधर जाता है। ये चिकन नेक, ये ऐसे 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 ऐसे। देखो बच्चों, ये है, अब हमें पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम जो है। देखो इसकी बच्चों 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सा है, एक है भागीरथी, दूसरी कौन है, अलकानंदनी। भागीरथी जो है किधर से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये दोनों मिलती हैं, कहाँ पे मिलते हैं, देवी प्रयाग किसको बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस को, जहाँ पे 2 चीज़ें, 2 दरिया मिलते हैं, जिसको हम उर्दू में संगम भी बोलते हैं। देवी का मतलब होता है गॉड, प्रयाग का मतलब है कॉन्फ्लुएंस। क्योंकि इसकी बहुत प्रोमिनेंस है हिंदुइज्म में, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा है देवी प्रयाग। इससे ऊपर भी बहुत सारे प्रयाग हैं, वो आपको 11th फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ोगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको ये याद रखना, देवी प्रयाग में भागीरथी और अलकानंदनी 2 ट्रिब्यूटरीज मिल के
एक दरिया बनाते हैं जिसको फिर बोलते हैं गंगा। क्या है इसका नाम? गंगा। यानी गंगा कब बनता है? भागीरथी और अलकनंदिनी के मिलने के बाद। तो ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे इसको बाइफर्केशन होती है ऐसे। तो बच्चों यहाँ तक समझ आया? गंगा की लेंथ जो है ये है 2525 किलोमीटर। यहाँ आप मान लोगे किताबों पे आपको NCERT 9th मिलेगा 2500 किलोमीटर। तो एग्जैक्टली ये है, तो हम ये भी मान सकते हैं 2500 किलोमीटर। और उसकी कितनी है इंडस की वो है 2900 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में लॉन्गेस्ट किसको माना जाता है? गंगा। इसको इंडस को क्यों माना जाता है? क्योंकि सारी जो है ये गंगा एक्सक्लूसिव इंडिया में से ही चलती है, बाकी उसकी जो है कुछ 100 ही किलोमीटर इंडिया में से गुजरता है। यहाँ तक आया समझ? शाबाश। तो इसके बाद ये इधर से होके ऐसे चला जाता है। यहाँ पे आप रखना याद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ से अगर देखो, यहाँ चंबल वो किधर से आती है? नीचे से आती है। हाँ, आपको याद रखना पेनिनसुलर की कुछ सिर्फ ये दरिया हैं जो नीचे से होके ऊपर जाते हैं। कौन कौन सा? चंबल है, अच्छा ऐसे है, बेतवा है, वो भी है। सर चंबल डायरेक्ट नहीं मिलते इसमें। चंबल, ये बेतवा, और है सोन इधर मिलता है। और ये दोनों किसके साथ मिलते हैं? गंगा की। और एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसपे दिल्ली बसा हो, जरा बताओ कौन है? वो है यमुना। आता किधर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो इसका कौन सा फ्लोइंग होगा? ईस्ट फ्लोइंग ये है इसकी ट्रिब्यूटरी। इधर इसके साथ मिलता है, इसी के साथ फिर इधर। अब याद रखेंगे हम निचले वाले जो हैं ईस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी, ईस्टर्न बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा के कौन कौन से? एक है यमुना, फिर चंबल, बेतवा एंड सोन। तो बाकी इधर से आती है ऊपर से, नॉर्दर्न इंडिया से, नॉर्दर्न पार्ट से, हिमालय से। वो कौन से? थोड़ा मैसा हो गया। ऐसे अगर गंगा है, यहाँ से आती है चंबल, ये घाघरा, गंडक और कोसी। ये तीनों कहाँ से आती है? ऑलमोस्ट नेपाल से आती है। हाँ, तो कोसी को बोला ही जाता है। ये तीनों जो है बहुत बाढ़ लाती है, क्योंकि हिमालय से आती है, बहुत ऊंची पहाड़ियों से आती है। तो फ्लो जो है बड़ा टर्बुलेंट होता है, तो कभी भी ये अपने बाढ़ग्रस्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं इंशाल्लाह ये इस ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर रिवर्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, खुदा हाफिज़।